और बच्चों, कैसे हो तुम लोग? ठीक हो? आज पीईटी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना था, तो सोच रहा हूँ एक कहानी के माध्यम से तुम लोग को बताएं पहले। ठीक है, एक कहानी सुनाते हैं, फिर पीईटी के बारे में तुम लोग को बताते हैं। ठीक है? और सब ठीक है? एक लाइन सुन लो। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। ठीक है? एक व्यापारी था। एक व्यापारी था और बहुत बड़ा व्यापारी था। वो एक देश से दूसरे देश शिफ्ट होने वाला था। तो अपने सारे कारोबार, अपने सारी कंपनी के जितने वर्कर थे, सारे कारोबार को, अपने अपने पूरी फैमिली को, जितने लोग थे, सबको एक बड़ी सी शिप पर, बड़ी सी शिप मतलब जो पानी के बड़े बड़े जहाज होते हैं, उस बड़ी सी शिप पर एक देश से दूसरे देश की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसके शिप खराब हो गए, मशीन उसका बंद हो गया, चालू जो इंजन था वो बंद हो गया। अब सब लोग परेशान, तो उसके साथ उसके कंपनी के जितने इंजीनियर थे सारे परेशान हो गए। सब लोग की सांसें फूलने लगी कि अब ये जहाज़ बीच रास्ते में है, फिर कैसे जाएगा। सारे इंजीनियर लग गए, सब लोग लग गए, और सब लोग की घबराहट होने लगी। लेकिन वो मशीन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, वो इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तब तक उसी में एक क्रू मेंबर था, बहुत बुजुर्ग। उन्होंने कहा कि मैं प्रयास करूं, तो सभी लोग हंसने लगे। कहें कि इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं और इतने लोग हैं, नहीं स्टार्ट हुआ, और ये क्या करेगा। तो भाई कहा जाता है कि भाई जब मजबूरी है तो सब लोग प्रयोग करें अपना। तो कहा अच्छा ठीक है, तुम भी प्रयोग कर लो। उसने एक हथौड़ा मंगाया और मशीन पर एक साइड पर, एक पार्ट पर एक हथौड़ा मारा। मशीन स्टार्ट हो गई, और जब मशीन स्टार्ट हुई तो सारे लोग भौचक्के हो गए। जितने इंजीनियर थे सारे भौचक्के हो गए। जो शिप का मालिक था या जो कंपनी का मालिक था, जो सबको लेकर जा रहा था, वो खुश हो गया। उसके बाद पूछा कि आपने तो स्टार्ट कर दिया, तो बोलिए आपको कितना इनाम राशि, या बोलो जो आप मांगना चाहते हो मांगो। तो उसने कहा 20 लाख रुपए मुझे मजदूरी दीजिए। तो मालिक थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। उन्होंने कहा कि एक हथौड़ी के 20 लाख रुपए, ये कैसे? तो कहा 1 लाख रुपए हथौड़ी मारने के और 19 लाख रुपए सही जगह पर मारने के। तो जो सही जगह पे मारना है वही सही जगह पर अब आया है पीईटी। अब आपको कहाँ मारना है हथौड़ा, वो जगह है पीईटी। तो जो अनुभव है, आप लोग की इतनी तैयारी है, अब एक मौका आया है हथौड़ा मारने का। बेटा, जितने हमारे बच्चे जो नहीं आ पा रहे हैं, भाई जो आ रहे हैं मैं सबको तो समझाता हूँ, सारे लोग आता नहीं है। पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना, तीनों में बड़ा अंतर होता है। पढ़ते तो सभी हैं, पढ़ते तो सभी हैं, और टीचर भी सभी अच्छे होते हैं। सभी टीचर, हर गुरु ही अच्छा होता है। हमेशा अपने शिष्य को अच्छा ही पढ़ाता है। जो जितना ज्ञान उसको होता है वो अच्छा ही पढ़ाता है। और पढ़वाना, आपके गुरु जी तो पढ़वाते भी हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि एक लास्ट मौका है जिसमें आप लोग को जम के तैयारी करनी है। देखो बच्चे, आपको मालूम भी होगा कि 2011 से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, और इस तैयारी में बहुत ऐसे ऑप्शन आए जिसमें लगे कि अब हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। और हमको तो एक आध मौके मिले भी। तो कहा जाता है कि जैसा समय होता है, अब मैं एक टीचर हो गया, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साथ साथ बच्चों पे भी चली जाती है। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे बच्चे, बहुत बच्चे सफल भी हो गए हैं। 60-70 बच्चे तो नौकरी भी कर रहे हैं, आप लोग जान भी रहे हो। लेकिन कुछ अच्छे बच्चे भी, कुछ ऐसे बच्चे भी जो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं और अभी तक सफल नहीं हो पाए। तो उनके लिए भी है कि अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा 2011 के बाद से और सिस्टम ऐसे चलते गए कि कभी कोई वैकेंसी पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हो पाती थी। और सीटें आती थी 2000, 1500, 1200, कभी ग्राम विकास अधिकारी के 2000, तो जूनियर असिस्टेंट के, तो ऐसे ऐसे पोस्ट आते थे जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं हो पाते थे। तो एक मौका तुम लोग को फाइनली मिला है पीईटी को लेकर, जिसके बारे में तुम लोग को हम बता रहे हैं। एक ऐसा मौका जो तुम लोग को शायद 100% सफल करेगा। बस तुम लोग आखिरी बार हिम्मत मत हारो। जैसे एक बहुत अच्छी मैं बात बता देता हूँ। जैसे बच्चे तैयारी करते हैं और थोड़ा घबराते हैं, तो एक बात, बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ तुम लोग को। तुम लोग जानते होगे उसके बारे में, यूरोप महाद्वीप में तुम लोग जानते होगे ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन जानते हो, ब्रिटेन एक देश है, और ब्रिटेन देश के नीचे यहीं पर तुम्हारा फ्रांस है। ये फ्रांस है तुम्हारा, और इसी के बीच में इंग्लिश चैनल है।
यानी ये ब्रिटेन है और ये फ्रांस है, और बीच में दोनों को अलग करने वाला कौन है? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक भाग है। तो इस इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला का नाम जानते हो क्या था? इंग्लिश चैनल को जो पार किया था उसकी पहली महिला का जो नाम था फ्लोरेंस चैडविक था। 1952 में उन्होंने इसका प्रयास किया था। ऐसा नहीं कि पहली बार में उन्होंने पार कर गया, उन्होंने जब पहली बार प्रयास किया उसके पहले भी उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ चुके थे। जब उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करने के लिए अपना स्विमिंग सूट पहनकर और जब समुद्र में उतरा उन्होंने, और इसको पार करने के लिए जब उन्होंने स्टार्ट किया तो 16 घंटे नॉन स्टॉप उन्होंने तैरती रह गई। लेकिन 16 घंटे के बाद उन्हें घना कोहरा दिखाई देने लगा और वो अब हिम्मत हारने लगी। तो हिम्मत हारने की वजह से उन्होंने अपने ग्रुप जो पीछे उनके सहायक उनके पीछे चल रहे थे, उनके पीछे पीछे चल रहे थे, उनसे उन्होंने इशारा किया कि अब मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी। तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया और फिर फ्लोरेंस जो चैडविक थी उन्होंने हाथ ऊपर कर लिया और फिर अपने सहायक उनको पीछे उठा लिए। और जब उठा लिए और जब वो बैठी और जब वो निश्चिंत हुई तो उन्हें पता चला कि वो मात्र अपने मंजिल से 1.5 मील ही दूर थी। कितनी दूर थी? मात्र 1.5 मील ही दूर थी। तो ये कोई नहीं जानता है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं वो आपकी सफलता से आप कितने दूर हैं, यह जानकारी आपको नहीं हो पाती है। तो इसलिए हो सकता है कि आप सफलता के एकदम करीब हो। बहुत से ऐसे हजारों लोग मेहनत करते हैं और उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो एकदम बाउंड्री लाइन तक जाकर और अपने पर निराश हो जाते हैं। तो ऐसा कभी मत करना। एक ऐसा मौका तुम्हें मिला है पैट के माध्यम से जिसमें तुम अपनी सारी एनर्जी, सारा टेक्निक और जितना अभी तक सीखे हो, जितना हमने आपको सिखाया है उसका एक बार अच्छे से प्रयोग करो। तो बेटा हमको लगता है सन 2021 में तुम नौकरी श्योर करोगे। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पीटी एक प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो पास करने के बाद ही आप गवर्नमेंट जॉब में पा सकते हैं। एक प्राइमरी टेस्ट है, हमारे यहाँ 20 तारीख अब एग्जाम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो एक एग्जाम होगा पीटी का, जिसमें 52,000 पोस्ट क्या है? ये 52,000 पोस्ट बताया जा रहा है कि पीटी जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो इतने रिक्त जो पद हैं, इतने रिक्त पद में जैसे राज्य विश्वविद्यालय, अभी कुछ ही दिन पहले पेपर में एडवर्टाइज आया था, मैंने दिखाया भी था, तुम लोगों को बताया भी था। राज्य विश्वविद्यालय समूह के पोस्ट आ रहे हैं। समूह में जैसे जितने भी विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय, उसमें जितने भी बाबू के पोस्ट होते हैं लगभग 2,814 पोस्ट। उसके बाद से सिंचाई विभाग का ही मैंने बताया था। बच्चों जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, आप लोग भी जान जाइए। सिंचाई विभाग में 9,370 पोस्ट का एडवर्टाइज आया था, जिसमें सींचपाल के 6,331 पोस्ट, सिंचाई निरीक्षक के 2,389 पोस्ट, जिलेदार के 660 पोस्ट ये आए थे। प्लस इसके अलावा बाल विकास विभाग के 3,449 पोस्ट, ग्राम विकास अधिकारी अभी आप लोग 18 में दिए थे, जिसका मैटर अभी कोर्ट में चल ही रहा है। तो ग्राम विकास अधिकारी का 1,658 पोस्ट। इसके अलावा आंतरिक लेखा परिषद, जिसको हम देखते हैं तुम लोग को नायब तहसीलदार भी बताते हैं, जो नॉन गजेस्टेड बी में आता है, ये भी क्या है तुम्हारे 1,303 पोस्ट। इसके अलावा परिवार कल्याण विभाग 9,222 पोस्ट। चकबंदी लेखपाल जिसका आवेदन आया था फिर वो निरस्त हो गया, अब वो भी पाइट के माध्यम से होगा, जिसकी पोस्ट है 2,055 पोस्ट। इसके अलावा नगर निगम में नगर निकाय जो आता है उसमें बताया था तुम लोग को 2,988 पोस्ट। इसके अलावा सबसे जो हाईलाइटेड पोस्ट है राजस्व विभाग, जिसमें लेखपाल के 7,000, अब 7,000 कोई 9,000 जैसे हो, 7,000 पोस्ट दिखा रहा है। और आरआई के रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षक के 1,073 पोस्ट। लगभग ये सारे पोस्ट और भी पोस्टेड है, जितने जानकारी अभी पेपर के माध्यम से जितने मुझे मिले मैंने नोट किया है, और भी पोस्ट टोटल लगभग 52,000 पोस्ट ऐसे हैं जो पैट का एग्जाम आपका मैंने बताया है 15 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में संभावित एक डेट आ रहा है जिसमें फार्म अप्लाई के लिए आवेदन आ जाएगा। अगर आप लोग फरवरी में आप लोग अप्लाई है 15 फरवरी से 25, यानी फरवरी में मान के चलिए फरवरी मिड या अंत तक आपका आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। और जब फरवरी 15 या 20 मई से अगर आवेदन भी प्रारंभ होता है, फरवरी लास्ट में भी आवेदन प्रारंभ होता है, तो मार्च तक तो इसका आवेदन ही लिया जाएगा। अप्रैल छोड़कर मई मध्य में या मई लास्ट तक इसका एग्जाम करा दिया जाएगा। और इसका एग्जाम कराने के बाद इसका एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम होगा। इसका एग्जाम कराने के बाद अगर मई में इसका एग्जाम होता है तो जून में इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। और जुलाई से ये जितने भी पोस्ट है, अब जैसे क्या इसमें जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे तो वही आवेदन करेगा जो पीटी क्वालिफाई होगा। दूसरी चीज, पीटी का मानक बताया गया। पीटी का मानक 40% बताया जा रहा है कि जनरल के लिए 40%, SC ST के लिए 35%। उससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए 50% आपका क्लियर, अगर 50% क्वेश्चन आपके सही हो रहा है तो आप पीटी को क्वालिफाई कर जाओगे। उसके बाद ये तो क्वालिफाई चीज होगी, लेकिन अब क्या कहा जाएगा, सेकंड जब स्टेप आएगा तो जैसे जो भी पोस्ट आएंगे, सारे पोस्ट आने हैं, सारे पोस्ट एक ही बार आने हैं,
तो जो भी पोस्ट आएंगे उस पोस्ट के 15 गुना बच्चों को ही बुलाया जाएगा। अगर जैसे मान लो लेखपाल के 7,000 पोस्ट है तो 7,000 का 15 गुना 15 7 105, लगभग 1 लाख बच्चे ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये 1 लाख बच्चे कौन होंगे? जो पैट क्वालिफाई होंगे। और पैट का जब आवेदन होगा तो इसकी योग्यता क्या मांगा है? मात्र 18 उम्र मांगा है 18 से 40 और योग्यता मांगा है मात्र इंटर पास 18 से 40 साल एज होना चाहिए। वो सभी आवेदन करेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए 30 से 35 लाख आवेदन निश्चित होने हैं। और उसके बाद से वो समझो भीड़ को कम कर आसान करने के लिए है। तो एक ऐसा मौका जो तुम लोग को मिलने वाला है, इतने लंबे समय से तुम लोग तैयारी कर रहे हो और इसको तुम लोग प्रूव करो, क्योंकि पैट के नंबर से ही, पैट में जैसा नंबर पाओगे उसी नंबर के आधार पर जो भी सीटें होंगी, जैसे मान लो जिलेदार की पोस्ट है, जिलेदार एक तरह से समझो कि सिंचाई विभाग का एक अच्छा पोस्ट है, या आरआई मान लो रेवेन्यू सिंचाई निरीक्षक है। अब इसके 15 गुना ही बच्चों को बुलाया जाएगा। वो किसके माध्यम से? पैट के परसेंटेज के माध्यम से ही बुलाया जाएगा। तो इसका परसेंटेज भी बनाना बहुत जरूरी है। यानी जितना तुम लोग को अपनी मेहनत झोंकना है सारा कुछ इसमें झोंक दो। अगर पैट में तुम 75 प्लस कर लेते हो, 75% तुम्हारे नंबर होते हैं, तो इतना मान के चलो कि लोअर पीसीएस तक के जितने पोस्ट होते हैं उस पोस्टों में भी तुम्हारे आवेदन बुलाए जाएंगे और तुम्हारे होने की संभावनाएं भी रहेंगी। तो एक फाइनली है जो तुम लोग एक मौका दे रहा है, इस पर एकदम अपना, अभी तक आपने इतने दिन इतना साथ दिए, इतना मेहनत तुम लोगों ने किया, इतना कुछ किया, अभी मत मारो, एकदम फाइनली है। और इस बार जुनून के साथ इतनी जबरदस्त तैयारी करो कि इसके बाद से नौकरी के पीछे तुमको ना भागना पड़े, नौकरी तुम्हारे पीछे भागे। ठीक है, तो घबराना नहीं। और सिलेबस जो उसका है एकदम बेसिक है, एकदम वो प्राइमरी एक टेस्ट लेने वाला है जिसमें वो भीड़ को कम कर देगा। जैसे कोई भी आवेदन कर देता है, कोई भी अब फार्म आया, आवेदन किया तो पढ़ाई किया तुरंत उसको नौकरी चाहिए, ऐसे नहीं होते, बहुत तैयारी होती है, तुम लोग जानते हो। अब जैसे मान लो हिंदी 25 नंबर के हिंदी आने, जितने ग्रामर के पोजीशन है वो तुम लोग अगर लूसेंट को भी उठाकर पढ़ते हो तो अच्छे से तुम तैयार कर सकते हो। और इसके अलावा विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के एक शब्द, तद्भव, तत्सम, उपसर्ग, प्रत्यय, इसका तुम लोग नोट्स बना के खुद तैयारी करो, तुम्हारा स्वतः ही हिंदी फर्स्ट क्लास हो जाएगा। हिंदी किस लेवल का आएगा? इंटर लेवल की हिंदी आएंगे, वो भी एक प्राइमरी टेस्ट है, तो हिंदी के लगभग सारे ज्ञान तुम्हारे होने चाहिए। उसके बाद क्या प्रारंभिक गणित बोल रहा है, नोटिस में भी दिया कि प्रारंभिक गणित, तो एडवांस मैथ इसमें आने नहीं है। प्रारंभिक गणित में नॉर्मली जो 12-13 चैप्टर तुम लोग पढ़ते हो, 14 चैप्टर पढ़ते हो, उसका अच्छे से विश्लेषण कर लो, अच्छे से उसका ज्ञान कर लो। उसके बाद क्या है तुम्हारा रीजनिंग तुम लोग बहुत लगाते हो, तो रीजनिंग के आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाते हो। उसके अलावा चैप्टर वाइज भी एक चैप्टर को उठाकर रिवीजन करो। उसके बाद जीके 25 नंबर का है। आप जीके का समस्या तुम लोग जानते हो, उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल मोस्ट होगा। अगर 25 नंबर का क्वेश्चन अगर यूपी ट्रिपल करा रहा है तो इसमें मान के चलो 25 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल के भी आ सकते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि क्या कहता है यह 100% यही सिलेबस है। सिलेबस में सुनने में आ रहा है कि गणित हट भी सकता है, गणित आ भी सकता है, जीके के पोर्शन बढ़ सकते हैं, वो तो 15 या 20 जब भी इसका आवेदन आएगा तभी हमको मालूम चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको लेकर एकदम सीरियस रहो। और 2 महीने 3 महीने बचे हैं, एक मौका तुम लोग को फिर मिल रहा है। तुम लोग इतने दिन से मेहनत की हो, और जो बच्चे जहाँ पर हैं, जो मेरे पास नहीं है, अगर जो जहाँ पर हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हो तुम लोग, तो इस पर सीरियस हो जाना बेटा तुम लोग। और जो तैयारी तुम लोग जानते हो, लूसेंट अगर है लूसेंट की तैयारी करो। मैथमेटिक्स में 12-13 चैप्टर तो तुम लोग जानते हो, उसकी अच्छे से तैयारी कर लो। रीजनिंग के 22-23 चैप्टर है, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, उसके प्रैक्टिस सेट लगा लो। उसके अलावा हिंदी में बस 7-8 जो विलोम, पर्यायवाची जितने हैं ये शब्दकोश, उनको तैयार अच्छे से कर लो। समास, अलंकार, छंद, रस, ये सब थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लो। उसके बाद कुछ नहीं है, और आराम से तुम लोग जान के चलो 60% प्लस अगर आप एकदम आराम से तुम लोग होश लायक इतना कर सकते हो, इतना करने के बाद आपको आवेदन का एक मौका मिल जाएगा, भीड़ खत्म हो जाएगी और तुम्हें एक आवेदन मिल जाएगा। इसके अलावा एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस पैट के बनाने, मेरा वीडियो बनाने का माध्यम यह है कि इस पैट का एक और प्लस पॉइंट तुम लोग बताते हैं, यह है कि अगर पैट आप क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम में भी 15 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा ना, तो सारे लड़के तो होंगे नहीं 15, हाँ ऑप्शन इतने हैं कि आप हो जाओगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पैट क्वालिफाई होने के बाद भी तुम्हारी नियुक्ति नहीं हो पाती है या सीट कम पड़ जाते हैं, नहीं हो पाता है, तो एक माध्यम और मिलेगा तुमको प्राइवेट के लिए। वो प्राइवेट क्या है? तो उत्तर प्रदेश में जितने भी पीवीटी एलटीडी कंपनियां हैं, या जितनी पीवीटी एलटीडी जितने भी क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकार जैसे रोजगार मेला लगाता है, तुम लोग को मालूम होना चाहिए, उसी तरह सरकार पीटी के लिए भी एक रोजगार मेला लगाएगा। और पीटी की डिग्री लेने के बाद से ये हो जाएगा कि यह लड़का पीटी क्वालिफाई है, यानी यह लड़का सरकारी नौकरी पाने योग्य है, लेकिन सीट ना होने की वजह से यह नहीं पाया है। तो इसके अनुभव से, इसके मेहनत से वो डिग्री तुम्हारे समझो एमबीए की डिग्री के बराबर हो जाएगी। फिर उसी पैट के माध्यम से तुम कहीं जाओगे तो कहोगे कि मैं पैट क्वालिफाइड हूँ, कि मैं इस लायक हूँ। तो इस पैट के माध्यम से तुम्हें उत्तर प्रदेश में
कंपनियों में भी जो गवर्नमेंट जॉब नहीं पा पाते हैं उन्हें प्राइवेट नौकरी भी मिलेगी। और प्राइवेट नौकरी भी मैं कहा ना, जिस लेवल के रहोगे उस लेवल को तुमको एक तरह समझो कि पैट क्वालिफाई होने के बाद से बेरोजगार रहने की उम्मीद नहीं है कि आदमी बेरोजगार रहेगा, कहीं ना कहीं उसको रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा उस पर ध्यान दो तुम लोग। और यूपीएसआई के बच्चे जो पुलिस की तैयारी करते थे और जो पुलिस निकाल चुके हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे बच गए हैं यूपीएसआई देख रहे हो, यूपीएसआई के लिए आपके गुरुजी वेट करते करते गुरुजी का उम्र हो गया है 28 प्लस हो गया, नहीं हो पाया। लेकिन जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं जिनका एज 20 से 28 के बीच में है, अब ये 20 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि 21 से 28 होता है, लेकिन इस बार सुन रहे हैं कि 1 साल का वेटेज देगा, तो 20 से 28 के बीच का जो भी लड़के होंगे यूपीएसआई के लिए वो तैयारी करें, क्योंकि इसका तो क्लियर भी हो गया है। 15 फरवरी से आवेदन स्टार्ट होगा और 15 अप्रैल को इसका एग्जाम का डेट भी क्लियर हो रहा है। उसके भी सब्जेक्ट हमारे हिंदी, गणित, रीजनिंग और सामान्य ज्ञानी है। हाँ, जो एसआई की तैयारी कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो जीके की तैयारी करे, साथ में वो संविधान की विशेष रूप से तैयारी उसको करनी चाहिए। क्योंकि अगर 25 नंबर का जीके है या 40 नंबर का जीके है तो उसका करीब करीब 30% केवल संविधान से ही क्वेश्चन आते हैं। उसकी तैयारी करें, एक मौका बना मिलेगा दरोगा बनने के लिए, और बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 9500 यानी लगभग 10,000 पोस्ट है। कभी इतने पोस्ट अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं आए थे, तो तैयारी करिए, एक मौका ये है। और ये हमको लगता है कि जो बच्चा एकदम अगर सोच लिया है कि मेरा आखिरी है तो इसको आखिरी समझकर एक बार मेहनत करें। मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे कहा जाता है ना, पेड़ पर जो पेड़ होता है ना, पेड़ पर होता है, पेड़ पे जो फल होता है जब वो पक जाता है तभी वो गिरता है। तो वो पकने का जो बच्चे हमारे पक गए हैं और उनका समय आ गया है टूटने का, और जो नए बच्चे मान लो शुरुआत कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उनके लिए तो जान जाओ कि गोल्डन ऑप्शन है। पैट एक ऐसा ऑप्शन जो 3 महीने बाद आपका एग्जाम है, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, अगर वो चाहे तो इसमें पैट में बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके नंबर उठा सकता है। ठीक है ना, तो जो भी मेरे बच्चे हो, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जो भी जहाँ हो, तुम लोग एक बार गुरुजी की बात मान लो। बात मानना क्या है, तुम ही लोग के लिए है। और मैं सोचता हूँ कि मैं भाई जिसको नहीं बता पाता हूँ मैं तो सबको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो भी मिल गया, अगर जो भी तैयारी करना चाहता है तो तुम लोग को मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे जहाँ पर हो, तुम लोग जो जानते हो, तुम लोग इसको लेकर थोड़ा सीरियस हो। और 2-3 महीने बचे हैं, जमकर मेहनत करो, सब कुछ त्याग करके एक बार इस पर जमकर लग जाओ। मुझे विश्वास है कि 2021 में जो तुम लोग सिखा था ना, कभी कभी सपने इंसान देखता है, एक बार सच में सपने देखो, और कभी कभी सपना जो देखते हो उससे भी ज़्यादा भगवान पूरा कर देते हैं। तो एक मौका मिला है, तुम लोग को पूरा करो, उसको मेहनत करो अच्छे से, और घबराने की जरूरत नहीं है। कंडीशन कैसे भी होती है, कंडीशन कैसे भी है, जैसे कहा जाता है ना, एक बड़ी अच्छी बात कहा जाता है, सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर बहुत मजबूत होती है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर ही बहुत मजबूत होती है। और मेरे बच्चों एक चीज़ और सुनना, किसी के गुस्से का उसका नफरत मत समझना, किसी के गुस्से को उसका नफरत मत समझना, क्योंकि गुस्सा उसी पर आता है जिसे उसकी फिक्र होती है। ठीक है, और सब बढ़िया है, खुश रहो, अच्छे से रहो, पढ़ाई करो, फिर देखते हैं कोई अच्छा अगर टॉपिक पढ़ाते हैं तो वीडियो अपलोड करते हैं। खुश रहो।